भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान ऋषि करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है हर व्यक्ति ये कहता है जी हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए, और कोई भी संस्कार करने के लिए तैयार नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि संस्कार कितने और कैसे होते हैं। हमारी धरती पर आजकल 2-3 संस्कार जीवंत बचे हैं बस केवल, और वो भी केवल फॉर्मेलिटी के रूप में। एक तो नामकरण संस्कार, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो नाम तो उसको रखना ही पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ, तो हम उसको कह देते हैं आज इसका नामकरण संस्कार है। और नामकरण संस्कार के बाद सीधा कौन सा संस्कार करते हो जी, बोलो? विवाह संस्कार। सीधा बचपन से उसको विवाह में लेकर के आ जाते हैं। बीच के कितने सारे संस्कार थे वो सारे के सारे संस्कार बिल्कुल छूट गए। और नामकरण संस्कार से पहले कितने संस्कार होते हैं? नामकरण संस्कार से पहले 4 संस्कार बच्चे के हो जाते हैं। वो पहले वाले भी 4 संस्कार हमने छोड़ दिए, नामकरण के बाद वाले भी संस्कार हमने छोड़ दिए। केवल 2 संस्कार बचे हैं, बाकी सारे के सारे संस्कारों को लोग करना भूल गए और बच्चों को दोष देते हैं जी, कहते हैं बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। अरे बच्चे तो संस्कारहीन बनेंगे ही जब आप उनको संस्कारित करने का कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे। आज लोग इस बात को कहते हैं स्वामी जी क्या करें, बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैंने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो बच्चों के माता पिता बिगड़ गए, उनको पता नहीं है कि बच्चों को कैसे बनाया जाएगा। अगर उनमें बच्चों को बनाने की विधा होती तो ये पक्की बात है कि बच्चे बिगड़ते नहीं। बच्चा तो बिल्कुल कोमल होता है, जैसा आप चाहो वैसा उसको बना सकते हो, लेकिन जब बनाने का समय होता है उस समय हम लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते। अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी दे रहे थे मोबाइल का एग्जाम्पल। बहुत से मेरे पास में आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमारा बच्चा ऐसा वो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। अगर मोबाइल इसके हाथ में ले लिया तो क्या होगा? खाना खाना बंद कर देगा, रोएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा और बहुत सारे ड्रामा करने लग जाता है। अभी आप लोगों ने देखा पबजी, पता नहीं कौन कौन से गेम चल रहे हैं आजकल, हम लोगों को तो उनके नाम भी नहीं पता। उसकी माँ ने, वो बच्चा निरंतर कई दिन से गेम में लगा हुआ था, माँ ने उसका मोबाइल ले लिया, फौजी का लड़का था, रिवाल्वर घर में थी, लेकर के 6 गोली माँ में दाग दी सीधी सीधी। और देखो मतलब पतन की पराकाष्ठा। अब देखिए आप, माँ की मृत्यु हो गई, माँ की बॉडी लथपथ पड़ी है खून में। उसके बाद उसकी छोटी बहन है, छोटी बहन को डरा करके चुपचाप कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक माँ का शव घर में पड़ा हुआ है। 3 दिन तक लगातार वो मोबाइल में गेम खेलता रहा, माँ का संस्कार नहीं किया। माँ की डेड बॉडी पड़ी है, बहन को बंद कर दिया गया है और उससे कह दिया तू भी बोलेगी तुझ में भी गोली मार दूंगा। वो चुपचाप बैठी हुई है और वो 3 दिन तक लगातार, उसको माँ की संवेदना कुछ नहीं है उसके हृदय में, वो सीधा सीधा गेम में लगा हुआ है। माँ को मारने के बाद जब 3 दिन पूरे हो गए और डेड बॉडी सड़ने लगी, जब बदबू आने लगी, तब उसको कुछ भनक लगी और बोला अब क्या करें, अब तो काम खराब हो गया। तब उसने अपने पिता को फोन किया कि ऐसे ऐसे माँ की मृत्यु हो गई। तो ये हमारी स्थिति हो रही है समाज में। ये क्यों? इसके दोषी कौन है? क्या बच्चे इसके दोषी हैं? वस्तुतः ये है कि बच्चे दोषी नहीं है, हमने बच्चों को बनाने का प्रयास नहीं किया। लखनऊ की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, एक कर्नल साहब, और आजकल क्या है लखनऊ के हर जगह ये बीमारी चल गई है। जब बच्चों के बनाने का समय होता है, हम उस समय बच्चों को केवल एक ही टारगेट देते हैं। आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हो जी, बोलो? बड़ा आदमी बनाना चाहते हो या बढ़िया आदमी बनाना चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। क्यों जी, बोलो? मुझे थोड़े कम सुनाई दे रहा है, मेरे कान में दिक्कत आ गई कल से। बड़ा बनाना चाहते हो तो देखो आजकल वास्तव में आदमी तो बड़ा बन रहा है। जिन चीजों से, जिन मायनों से आप बड़प्पन आंकते हो ना, बड़ा किससे माना जाते हो? जिसके पास लंबी सी गाड़ी हो, जिसके पास आलीशान कोठी हो, जिसके पास इतने सारे नौकर चाकर रहते हो जिसकी सेवा में, ठीक है, जिसके पास खूब धन संपत्ति हो, ये हमारा बड़प्पन का एक मायना है, ये नाप है। तो बताओ आज समाज में बड़े लोग बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? निश्चित रूप से। पहले लोगों को देखो, बेचारों के पास धन कहाँ होता था, उनके पास गाड़ी कहाँ थी, 1-1, 2-2 जोड़ी चप्पल होती थी, पूरा खानदान काम चला लिया करता था उसमें।
ठीक है, आप लोगों ने वो समय देखा है, लेकिन वो समय बिल्कुल चला गया। अब तो लोगों के पास में इतना धन है, इतना धन है कि लोग ये सोच रहे हैं कि इस धन का करें क्या। लेकिन पुराने समय को आप देखिए तो अंतर कहां पर आया। आज हमको ये चिंतन करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहा, लेकिन बच्चों को बढ़िया बनाना नहीं चाहा। हमारी सनातन संस्कृति कहती है आप अपने बच्चों को पहले बढ़िया बनाइए, वो बड़े अपने आप बन जाएंगे। और यदि आप केवल बड़े बनाने के चक्कर में रह गए, आपने बच्चों को संस्कार न दे करके बढ़िया नहीं बनाया, कितना ही बड़ा बना लेना, वो तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। आप बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारी टीवियों, न्यूज चैनलों पर रोज न्यूज देखते हैं आप। स्थिति दिन प्रतिदिन खतरनाक होती चली जा रही है। मेरे पास एक सज्जन आकर के कहने लग गए, कहते हैं स्वामी जी अब थोड़ा बोलने का, प्रवचन का तरीका बदलो। मैंने कहा क्या परिवर्तन करना है। वो कहते हैं जी अब लोगों को ये कहो कि अपने बच्चों को ज्यादा मत पढ़ाया करो। मैंने कहा हमको इस शिक्षा के विरोधी थोड़ू है जो इस बात को कह सकते हैं मंच से, आपको क्या दिक्कत है पढ़ाने में। कहते जी आजकल बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ा दिया, इतना ज्यादा पढ़ा दिया, वो बच्चा हमको कुछ समझते ही नहीं। यानी पढ़ाई में दोष नहीं है, दोष कहां पर है, दोष है संस्कारों में। पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं दिए। वो व्यक्ति अपने जीवन की घटना बताता है, वो कहता जी मेरा एक मित्र है और उसके 2 लड़के हैं, वो लड़के उसके विदेश में रहते हैं, डॉक्टर हैं दोनों की दोनों। अब वो व्यक्ति मेरे साथ घूमने के लिए आता जाता है, मेरा मित्र है, एक साथ हम रहते हैं। वो भी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हो लिया, लेकिन मेरा परिवार तो मेरे साथ रहता है। उसके 2 बच्चे, दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, अकेला रहता, पत्नी उसकी मर गई। अब हुआ क्या, वो व्यक्ति थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया। डेली घूमने के लिए जाते तो सुबह सुबह उसने आना बंद कर दिया। कहता मैं उसके घर पर गया, तो वो थोड़ा सा बीमार था। मैंने कहा भाई तेरा मैं इलाज करा देता हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा। वो कहने लगा चल मैं तुझको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता हूँ। वो कहता नहीं मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। खैर 2-3 दिन में वो ठीक नहीं हुआ, उसकी स्थिति और खराब हो गई। जब स्थिति उसकी खराब हो गई तो उस व्यक्ति ने कहा अपने मित्रता धर्म को निभाते हुए बोले भाई चल अब मैं तुझको हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा। उसको हॉस्पिटल में लेकर के चला गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसके बाद उसने कहा तेरे बेटों को फोन कर दूं। वो कहता नहीं बेटों को क्यों परेशान करे, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं माना उसका मन, और उसने उसका फोन लेकर के और उसके बेटे के पास फोन कर दिया। बेटे के पास फोन किया, एक बेटे का नंबर लग गया, दूसरे का नहीं लगा। तो बड़े बेटे के पास जब फोन किया तो कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और मैंने हॉस्पिटल में तो एडमिट कर दिया है, अब तुम आ जाओ उनको संभाल लो। तो कहता है कि अंकल जी हम आकर के क्या करेंगे, जो काम हमको करना था वो काम आपने कर ही दिया है। हम भी आकर के पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाते, आपने हॉस्पिटल में पहले से एडमिट कर दिया है, आपको थैंक यू, आप चिंता मत करो, जितना पैसा लगेगा अपना अकाउंट नंबर दे देना, आपके खाते में डाल देंगे। अब वो कहता जी अब हम क्या करें, मैं तो चुप हो गया। कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक वो व्यक्ति हॉस्पिटल में रहा और उसका राम नाम सत्य हो गया, चला गया दुनिया से। अब वो मेरा मित्र चला गया, मैंने फिर उसके बेटे को फोन किया। मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे पिताजी दुनिया से चले गए, अब अंतिम क्रियाकलाप करने कम से कम आ जाओ। तो वो कहता अंकल जी अब हम आकर के क्या करेंगे, पिताजी तो चले गए, अब तो पिताजी चले गए, हम आकर के करेंगे क्या। अब तो जो कुछ भी करना है आप कर दो, अपना अकाउंट नंबर भेज देना, आपका सारा खर्चा हम आपके खाते में डाल देंगे। वो कहते हैं जी ये समाज की स्थिति बन रही है, और ये वास्तव में वस्तुतः देखा जाए शहरों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। कई गांव हैं और हमारे गांव के लोग भी उन शहरों की होड़ करने में लगे हुए हैं। शहरों में स्थिति ये हो गई कि दोनों पति पत्नी बुजुर्ग बेचारे घर में पड़े हुए हैं, बच्चा एक भी उनके पास में नहीं है। अच्छा बच्चा किस लिए होते हैं, सेवा करने के लिए, ठीक है। आज क्या बताओ तुमको गृहस्थ का फल मिल पा रहा है। व्यक्ति गृहस्थ में किस लिए जाता है, बच्चा संस्कारी संतान पैदा करना गृहस्थ का धर्म है। और वो संस्कारी संतान इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में आपकी सेवा कर सके, आपके काम आ सके। लेकिन आजकल मैं कह सकता हूं 90% संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, गृहस्थ आपका बेकार हो गया। तो ये जो दोष है, इस दोष को हम केवल बच्चों पर नहीं थोप सकते, कहीं ना कहीं इसके दोषी हम स्वयं हैं। हमने अपने बच्चों को वैसा बनाना नहीं चाहा। आजकल के बच्चे बचपन से आप जो टारगेट देते हैं ना, बच्चे वैसा बन जाते हैं। बच्चे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हम देखते हैं हम बच्चों को बचपन से क्या बनाना चाहते हैं जी, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं बच्चों को। छोटा सा बच्चा हुआ,
बचपन से ही उसको टारगेट दीजिए कि बेटा तुमको बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। वो बच्चा बचपन से ही एक टारगेट लेके चलता है और यहां तक है कि हम उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में समाज के व्यवहार से भी काट देते हैं, संस्कारों से भी काट देते हैं। घर में जब कोई नाते रिश्तेदार आते हैं, उनको भी जो आतिथ्य होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, वो चीज हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। उन कामों को हम स्वयं करते रहते हैं और बच्चों को केवल किताबी कीड़ा बना करके रख देते हैं। बचपन से उसके मन में एक बात हमने डाली कि तुमको बड़ा बनना है, डॉक्टर बनना है। वो बच्चा खूब मेहनत करता है और आपके सपनों को साकार भी कर देता है। एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा डॉक्टर बनता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कब चुपके से किडनी निकाल दे। अच्छा बताओ, डॉक्टर बनने में कमी है क्या? आपको पता है किडनी कहां पर है, आपको नहीं पता कि किडनी कहां पर है, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट डॉक्टर है, रोगी को पता ही नहीं चला, उसने चुपके से किडनी निकाल दी, रोगी को पता ही नहीं है। डॉक्टर बनने में कोई कमी नहीं है। अब जब वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बन गया, उसने चुपके से किडनी निकाल के किसी की बेच दी, फिर आप कहते हो ये डॉक्टर बड़ा बदमाश है। अरे डॉक्टर क्यों बदमाश है भाई? उसके डॉक्टर बनने में कुछ कमी हो तो आप बताइए। अब जो कमी आप देखना चाहते हैं, क्या उस कमी को दूर करने के लिए आपने बचपन से कुछ प्रयास किया? आपने एक अच्छा डॉक्टर बनाया, आपने बढ़िया डॉक्टर नहीं बनाया। आप यदि बचपन से संस्कार देकर के चलते उस बच्चे को, तो वो डॉक्टर तो बनता, उसके मन के अंदर पीड़ा भी होती, गरीबों के प्रति सहानुभूति भी होती, वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता था। ये जो कमी आ रही है संस्कारों की, ये हमारी अपनी वजह से आ रही है। हम केवल बच्चों को दोष देते रहें तब बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से ये करूंगा और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप जितने सारे के सारे लोग बैठे हैं यहां पर, आप हमारी तरह सन्यासी तो हो नहीं, सबके बालक बच्चे हैं या नहीं, लेकिन आप लोग अपने बालक बच्चों को सत्संग में लाना मुनासिब समझते हो? देखो सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं, किसी को बुरा लगे लग जाए। हम क्या समझते हैं, कहते हैं सत्संग तो बेकार की चीज है, बुढ़ों का काम है, बच्चे क्या करेंगे इस पे। अरे यही तो समय बच्चों को बनाने का है। आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे, सत्संग से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे, तो आप जैसा समाज चाहते हैं वैसा समाज बनेगा। समाज के अंदर संस्कार आएंगे, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, क्योंकि संस्कारों की शिक्षा यहीं से तो दी जाती है। घर में आपके पास समय नहीं, आपकी श्रीमती जी के पास समय नहीं, और समय भी होता है तो अब तो हम लोगों के पास ये मोबाइल आ गया, इसको पकड़ा देते हैं और कहते हैं हम अपना काम कर लेते हैं, तू अपना काम में लग जा। वास्तुता ये है कि हम लोग बच्चों को बचपन से बिगाड़ते हैं। हम लोगों को बच्चों का पालन करना नहीं आता कि बच्चों को कैसे पालन किया जाए। हम मोह के वशीभूत होकर के बच्चों के खान पान को बिगाड़ देते हैं। आज अधिकांश आप अपने बच्चों को देखें, शहरों के अंदर 80% बच्चे ऐसे हैं जो दूध नहीं पीते। उनको दूध अच्छा ही नहीं लगता, दूध पिलाओगे उल्टी हो जाएगी। क्या पीते हैं जी? चाय पीते हैं, और चाय भी पी लेते हैं, और बाकी ये दुनिया भर के जो चल रहे हैं ना मार्केट में, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इनको, है ना, ये कोई प्लास्टिक की बनती है, कोई चाउमीन, कोई माउमीन, पता नहीं क्या क्या, कोई मोमोज क्या क्या नाम है उनके। एक चल रहा आजकल हॉट डॉग। हॉट डॉग खाया कभी आप लोगों ने? कैसा आहार भ्रष्ट हो गया लोगों का। मैंने देखा फरीदाबाद में एक दुकान के आगे लाइन लगी पड़ी है, नौजवान लड़के लड़कियां खड़ी है। मैंने कहा जी क्या है? बोले स्वामी जी कुछ खाने पीने की चीज है। कौन सी चीज बिक रही है? वहां लिखा दुकान पर पड़ा हॉट डॉग। मैंने कहा ये हॉट डॉग क्या मतलब होता है? ये कोई खाने की चीज है क्या? कहते हैं जी ये तो सभी खा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या चीज हो सकती है? मंत्री जी बोले स्वामी जी पता तो मुझको भी नहीं, हॉट डॉग क्या है? मैंने कहा देखो इसका शब्द तो ये बताता, हॉट यानी गरम और डॉग यानी कुत्ता, है ना। तो ये ऐसी गंदी गंदी चीज जिनके नाम ही इतने गंदे हैं, वो आपके बच्चे खा रहे हैं। आपके बच्चे चाय पी रहे हैं। ऐसी बीमारी हमारे समाज में आ गई। दूध दही का खाना खत्म हो गया, घी हमको पछता नहीं है। अब अपने बच्चों को बचपन से चाय पीना सिखा रहे हैं। अरे चाय पी करके ये कोई पहलवान बनेंगे क्या? आप देखो। अच्छा बताओ मुझे, दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल मनुष्य के होते हैं या पशुओं के होते हैं? हॉस्पिटल किनके ज्यादा है, मनुष्य के या पशुओं के? मनुष्य के। क्यों? क्योंकि मनुष्य को यह अकल नहीं है, चाहे अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, उसको यह अकल नहीं है कि मुझे खाना क्या है, मुझे पीना क्या है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। आप 2 कटोरी लेना, एक कटोरी में चाय रखना, एक कटोरी में दूध रखना, और बिल्ली की तो बात छोड़ो, बिल्ली के छोटे से बच्चे को छोड़ देना या कुत्ता के बच्चे को छोड़ देना। अच्छा कुत्ते का पिल्ला यदि आ जाए, 2 कटोरी में एक में चाय रखी हो, एक में दूध रखाओ, बताओ कुत्ते का पिल्ला क्या पिएगा, चाय या दूध?
उसको भी इतनी अकल है कि मुझे पीना क्या है। लेकिन हम बुद्धिमान कहलाते हैं। हम अपने बच्चों के निर्माण के लिए बहुत सारी योजना बना रहे हैं, खूब धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमको बच्चों को खिलाना क्या है, बच्चों को पिलाना क्या है। हम मोह के अंदर बच्चों को बिगाड़ लेते हैं। आज बच्चों की दिनचर्या आप देखो, रात को बच्चे 12-12 बजे तक जागते हैं, 1-1 बजे तक जागते हैं, और सुबह 8 बजे तक सोते रहते हैं, 9 बजे तक सोते रहते हैं। ये तो उनको स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी जगना पड़ता है। अगर जिस दिन स्कूल नहीं जाना, रविवार को देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। ये उनकी व्यवस्था, उनको उठना पड़ेगा। तो आप पुराने समय में जाइए, अपने पूर्वज लोगों को देखिए। हमारी दिनचर्या होती थी, लोग जल्दी सोते थे और जल्दी जागते थे। वो मूर्ख नहीं थे, वो जानते थे इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो व्यक्ति जग जाता है और भगवान से जो कामना करता है, उसकी वो कामना पूरी होती है। योगी यदि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान लगाएगा तो उसका ध्यान सार्थक हो जाएगा, उसकी ध्यान में गति होगी। विद्यार्थी यदि पढ़ करके जग करके सुबह विद्या में ध्यान लगाएगा तो बहुत जल्दी उसका ध्यान लगेगा, विद्या उसको प्राप्त होगी। महर्षि मनु तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते जागरियात धर्मार्थ कामानु चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जो व्यक्ति जैसी कामना करता है, भगवान उसकी समस्त कामनाओं को पूरा करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सुबह के समय को अमृत बेला कहते हैं, अमृत बेला। हमारे उपदेशक गीत गाते हैं कि अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा। वास्तव में वो अमृत का एक क्षण है। उस समय यदि आप जाग गए, अपने बच्चों को आपने जगा दिया। ये हमारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, प्रैक्टिकल करना। दिन में आप जिस विषय को 2 घंटे में समझ पाते हो, 2 घंटे में याद कर पाते हो, सुबह आप आधे घंटे में उसको याद कर जाओगे। ये समय का प्रभाव है ये, क्योंकि सुबह के समय हमारे मन के अंदर सात्विकता होती है। सुबह के समय हमारा मन बिल्कुल स्थिर रहता है। और वो विद्यार्थी के लिए नहीं, आप व्यापारी हैं, सुबह उठ करके अपने व्यापार की योजना बनाइए। देखो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हम विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, उस समय हम सोनीपत में रहते थे। तो जहां हमारा गुरुकुल था वहां से 5 किलोमीटर शहर था। साइकिल से जाते थे, कोई काम पड़ता था तो हमको एक काम था, एक व्यक्ति को कुछ बोलना था और उस व्यक्ति को बहुत जल्दी सुबह निकलना था अपने गांव से। तो हम शाम को गए फोन करने के लिए। मोबाइल के जमाने नहीं थे उस समय एसटीडी होती थी, पीसीओ दुकानें अलग से हुआ करती, और वो फोन भी पुराने वाले थे, ऐसे घुमाते थे उनको, तब जाके नंबर लगता था। गए, बहुत देर तक उसको घुमाते रहे, नंबर लगा, और नंबर लगा तो एक ही बात आती थी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लगाते लगाते परेशान हो गए, आधा घंटा पौन घंटा हो गया। वो दुकानदारी परेशान, बोले भैया तू हट और भी मेरे ग्राहकों को आने दे। हम कहे भैया हमारा फोन ही नहीं लग रहा, हटें क्यों, अपना काम तो पूरा कर लें। वो कहते तुम अब सुबह आना, अब तुम जाओ, अब रात हो गई और भी मेरे 1-2 ग्राहक हैं, ये बात कर लेंगे तो कर लेंगे, बाकी तुम सुबह आना। मैंने कहा सुबह तो मैं बहुत जल्दी, मुझे काम है, रात को बता दूंगा। सुबह तो वो व्यक्ति 4 बजे निकल जाएगा, मेरा काम अधूरा रह जाएगा, उसको आना है मेरे पास में। तो वो कहता फिर ऐसा करना, तुम 4 बजे आ जाओ, चिंता क्यों करते हो। मैंने कहा भाई 4 बजे मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन तू थोड़ा मिल जाएगा 4 बजे। कहता चिंता मत करो, ऊपर रहता हूं मैं, नीचे दुकान है, ऊपर मेरा आवास है, तुम एकदम शटर को बजाना, मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, दुकान खोल दूंगा, अपनी बात कर लेना। मैंने सुबह ही 3:30 बजे साइकिल उठाई और मैं 4 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गया, और उसने दुकान खोली। जैसे ही मैं बैठा, पहली बार में ही फोन लग गया, घंटी चली गई, बात हो गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बता, रात को 1 घंटे तक परेशान रहे, सभी लाइनें व्यस्त हैं, सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, और सुबह क्या हो गया। वो व्यक्ति कहता जी सुबह लाइन क्लियर रहती है। मुझको जीवन का सूत्र मिल गया। वास्तव में सुबह सबकी लाइन क्लियर होती है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए अध्यात्म की लाइन क्लियर है, आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए विद्या की लाइन क्लियर है, आप उद्योगपति हैं तो सुबह के समय आपका दिमाग उद्योग के अंदर भी लगेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी। इसलिए अपने बच्चों को सुबह उठाना प्रारंभ कर दो जल्दी। ये मोह मत करो मेरी माताओं बहनों, आप ज्यादा करती हैं, व्यक्ति तो बेचारा थोड़ा पुरुषार्थ भी करता है, कहती है सोने तो तुझे क्या करना है, सोने दे बच्चे को। ये आपका मोह आपके बच्चों के लिए घातक है। प्यार करो, बच्चों को अच्छी चीज खिलाओ, बाहर की नहीं अपने घर की अच्छी अच्छी चीजें बना करके खिलाइए। बाहर तो पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी चीजें हम बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य पूरी तरह से कबाड़ा हो रहा है।